Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Uh, Today the topic is about exercise number 3.4 of class 10th mathematics. The topic is from the uh, method of elimination method, which is applicable to solve the linear equations in two variable. Okay, तो कहने की बात ये है कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैं और उनको आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो ये 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम आया हुआ है तो उसके लिए ये चुनिंदा आपके पास क्वेश्चंस लाए हुए हैं मैंने। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ में जो मैंने कहा था कि जॉब एस्पायरेंट जो हैं आपके पास उनके लिए भी ये सिलेबस है और उसमें मैंने बोला कि अलजेब्रिक मेथड जो है आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, वो हैं आपके पास तीन मेथड। कौन कौन से? एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है आपके पास एलिमिनेशन मेथड और एक है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी, तो तीनों को आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं डिस्कस करना है और मैं आगे तो चलो करूँगा ही। ठीक है, तो इनमें से दो मेथड तो मैं डिस्कस कर ही लूँगा। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने कर लिया है, मेरी ऑलरेडी जो वीडियोस हैं अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे इंजीनियर अजीत सर पे, और उसमें से एलिमिनेशन मेथड मैं अभी कर रहा हूँ। इसको भी ख़त्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे, वो होगा क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो आपके पास इस बार एग्ज़ाम में आने वाला है वो ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए। कहता है कि आपके पास है इक्वेशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ओके, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। 9x माइनस 2y, ये प्लस 2y इस साइड लाएंगे, माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। आपने ये कौन सी कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को आपने क्या मानना है, ये जो आपके पास यहाँ पे था ना, ये जो -4 था उस साइड लाके आपके पास कांस्टेंट टर्म को आपने इक्वल टू पे उस साइड डाला दूसरी वाली साइड में, तो आपके पास प्लस का 4 हो गया और यहाँ पे प्लस का 2y माइनस का 2y आ गया और एज इट इज़ 7 रह गया। तो आपने क्या किया, ax, जैसे कि आपके पास इक्वेशन क्या है, ये बन गया आपके पास इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास इक्वल टू 0 ना करके आप जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप उस साइड ले जाओ, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आप सब लोगों को पता होगी कि कैसे करते हैं। अगर नहीं पता होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपका सलूशन कर दूंगा। आपकी हर एक इशू, हर एक प्रॉब्लम, हर एक कंसेप्ट में मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। बस आप एक बार जो आपका कहीं ना कहीं डाउट रहता है उसके ऊपर एक बार कमेंट कर दीजिए, आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो बात करते हैं आगे कि आपके पास क्या हुआ कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड में जैसे कि मैंने आपको कल कहा था पिछली वीडियोस में, वो ये कहा था कि आपके पास इन दोनों वेरिएबल में x और y वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम करना हमने। जैसे कि 5 माइनस 5y यहाँ पे y का है और यहाँ पे इस दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2 है, तो इसको आप ना बराबर करते हुए आप x के वेरिएबल को बराबर कर लीजिए, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो है 3 है और दूसरी इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 9 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास x का ऑप्शन 9 मिल जाएगा आपको। वही किया मैंने भी, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 x हो जाएगा, माइनस 3 5 15 y हो जाएगा इज इक्वल टू 3 4 12। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मानेंगे आप। तो आप क्या कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको ये कहा था कि आपके पास जिन इक्वेशंस में आप क्या कर देते हो, जिस इक्वेशंस में वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट सेम करते हो, उन वेरिएबल के साथ अगर सेम साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट साइन है तो आप ऐड कर देंगे। देखिए इस इक्वेशन में आपके पास आपने 9x को, मतलब कहीं ना कहीं x के वेरिएबल को सेम कर, कोएफिशिएंट को सेम करा हुआ है 9, और सेकंड क्वेश्चन में भी x का जो कोएफिशिएंट है वो 9 है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो सेम साइन हो गए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो बड़ा और छोटा कैसे चेक करते हैं, आप कांस्टेंट टर्म चेक करते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या आपका 12 है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 7 है, तो कौन सी इक्वेशन बड़ी हुई, थर्ड इक्वेशन बड़ी हुई, इसलिए सेकंड को माइनस करोगे थर्ड में से, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी हैव 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, 9x
-2y = 7, जब इनको लिख लेते हैं तो आप क्या करना होता है, आपने सब्ट्रैक्ट के केस में आपने साइन चेंज करना होता है। तो जहाँ पे आपके पास 9x के पीछे कुछ नहीं तो माइनस लगा दोगे, बिकॉज प्लस समझोगे आप। जिस भी डिजिट के साथ कोई भी साइन ना हो तो वहाँ पे आप प्लस एज्यूम करते हैं और उसका माइनस हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास -2y है तो आपके पास प्लस का हो जाएगा, +7 है तो माइनस कर लेंगे। यहाँ पे माइनस का 9x और प्लस का 9x कैंसिल हो जाएंगे, और -15y + 2y तो आपके पास माइनस का 13y आ जाएगा, इक्वल टू 12 में से 7 गया तो 5 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास -5/13। ठीक है जी। पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या थी आपके पास 3x - 5y = 0, 3x - 5y = 0, 3x - 5 इंटू वाई की जगह क्या डालोगे -5/13 डालोगे, इक्वल टू 4 हो जाएगा। 3x माइनस प्लस 5 × 25/13 इक्वल टू 4, कम इन। तो क्या हो जाएगा आपके पास 3x, ये हो गया आपके पास प्लस का 25/13 इक्वल टू, गुड मॉर्निंग बैठ जाइए, 3x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल आपके पास क्या है 3x है, इक्वल टू के इस साइड क्या करोगे, आपके पास 4 मिल रहा है जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान 1 डाल दीजिए डिनोमिनेटर में। अब ये का प्लस का 25/13 है तो माइनस का 25/13 हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी वाली साइड में। अब आपके पास 1 और 13 का एलसीएम निकालेंगे, 13 आ जाएगा। और जब आपने 3x = 13 लिख लिया, नेक्स्ट आपके पास एलसीएम तो 13 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस केस में, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 और 1 से बड़ा वाला डिजिट हो तो हम क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिंपली 13 4 ज़र 52 होता है और 1 25 ज़र 25 होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास 52 - 25 बन गया। जब आपके पास ये बन गया तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 - 25 करोगे 27 आ जाएगा, अपान में 13 आ जाएगा। x इक्वल टू ये जो आपके पास जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान 1 डाल देंगे तो 3/1 हो गया। तो x इक्वल टू 27/13 पहले से था तो ये मल्टीप्लाई में कर दीजिए, 3/1 उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 9 1 ज़ा 9 अपान 13 1 ज़ा 13, तो x की वैल्यू आपके पास 9/13 मिल गई। अब इसी इक्वेशन को आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो ये पहली इक्वेशन थी आपके पास 3x - 5y = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। दूसरी इक्वेशन आपके पास 9x - 2y = 7। ठीक है जी। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव 3x - 5y = 4। इन्होंने लिखा ही नहीं है कि इक्वेशन कौन सी थी फर्स्ट हमारे पास, तो ये लिखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 3x - 5y = 4, ये थी आपके पास। अब क्या करेंगे, वेरिएबल इन्होंने डायरेक्ट निकाल दिया तो पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ से वेरिएबल निकाला। तो थर्ड जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको लिखना पड़ेगा पहले। तो 3x = क्या हो जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, और ये माइनस का 5 जो है इस साइड आके प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, x = 4 + 5y, ये जो मल्टीप्लाई में 3 या डिवाइड में 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी। पुट x = 4 + 5y/3 इन इक्वेशन सेकंड, किस में डालेंगे, सेकंड इक्वेशन में डालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, वो है अभी इधर देखिए हमने 9x - 2y = 7 लिख ली। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स की जगह आप डालोगे 4 + 5y/3, माइनस का 2y = 7, क्या हो जाएगा आपके पास 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो 3 बचा आपके पास 4 + 5y - 2y = 7, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 5 ज़ा 15, y नहीं लिखा यहाँ पे, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ये 5y था, 3 5 ज़ा 15y - 2y = 7। चलिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 12 और प्लस माइनस माइनस होता है तो 15y - 2y करोगे तो प्लस का 13y बचेगा। तो 12 + 13y = 7। अब आपके पास वेरिएबल जो है वह 13y या इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा। 13y = क्या हो जाएगा, -12 में से 7 गया तो आपके पास -5 बचेगा, y = आपके पास -5/13 हो जाएगा। पुट करेंगे y की वैल्यू -5/13 जो है इन इक्वेशन थर्ड में डालेंगे तो वी हैव क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा आपके पास 4 + 5y/3, विच इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा +5, और y की जगह आप डालोगे -5/13। तो x = क्या हो जाएगा 4, जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान 1 डाल दीजिए, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25/13 हो जाएगा, अपान में ये
3 आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने 3 नहीं लिखा है क्योंकि ये था 4 प्लस में 5y, तो y की वैल्यू डाल दी और अपान में 3 नहीं लिखा इन्होंने। मैं आपको ये क्लियर करवा दूँ, ये किसी स्टूडेंट की कॉपी पकड़ी हुई है मैंने, ठीक है, करवाए मैंने ही क्वेश्चन हैं, तो आप इसको नेगेटिव में मत लें कि तो चेक कर रहा हूँ, साथ साथ में वीडियो बना रहा हूँ। तो हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 5/13, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3, ये जो था आपके पास, तो 4/1 प्लस माइनस माइनस 25/13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये जो 3 था ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 13 और 1 के एलसीएम निकालेंगे, 13 आ जाएगा। मैंने कहा था कि जब आपके पास डिनोमिनेटर 1 हो और 1 के साथ दूसरा कोई बड़ा वाला डिनोमिनेटर हो, आप क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 1 13 वही आपका एलसीएम रहता है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 13 4 52 माइनस 1 25 25, अपान में ये वाला 3 आ जाएगा, होल अपान में 1 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 माइनस 25 करेंगे 27 आ जाएगा, अपान में 13। फिर आपके पास नेगेटिव ये जो आपके पास 3 है, अपान में 1 डाल दीजिए। अब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 27/13, ये जो आपके पास ये जो बड़ा वाला डिवाइड था, इसको आप मल्टीप्लाई कर दे और 3/1 को रेसिप्रोकल कर दे तो 1/3 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 1 3 3 9 27, तो 9/13 हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9/13 आ गई, एंड वाई की वैल्यू आपके पास माइनस 5/13 आ गई। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। वहाँ पे है जी आपके पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x अपान जिसका अपान उसका अपान 1 डाल दीजिए, -1 y/3 लिख लीजिए, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर क्या कर देंगे, 2 और 3 का एलसीएम आपके पास 6 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आपके पास 3 आता है, 3 इंटू एक्स करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2y कर देंगे तो 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, अपान में कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए डिनोमिनेटर में, एंड 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। मैंने कहा अभी कि जब डिनोमिनेटर में 1 और 1 से बड़ा वाला कोई डिजिट होता है तो आप क्या कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है जी। तो 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू एक्स करेंगे 3x माइनस 1 इंटू वाई करेंगे y आएगा इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर आना ज़रा, बहुत सारी गलतियाँ निकली आपके पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 इंटू अगर आप 3x प्लस 4y करते हो तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 इंटू 3x माइनस 4 और एज इट इज आ गया 3x माइनस वाई है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। ठीक है जी। भाई एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनका कोएफिशिएंट हमने सेम करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और दूसरी इक्वेशन में भी आपके पास x का कोएफिशिएंट 3 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या कर देंगे, जिसका कांस्टेंट टर्म बड़ी है उसमें से स्मॉल कांस्टेंट टर्म वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। बड़ी और छोटी इक्वेशन चेक करने का यही तरीका है, क्या है कि आपने अब आपके पास जब सेम साइन है, जिनका कोएफिशिएंट जिन वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपने सेम रखा है, तो उनके अगर सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट साइन है तो हम ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि -6 है इसका कांस्टेंट टर्म और इसकी 9 है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट छोटी होगी इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 जो है आपके पास सेकंड इक्वेशन है, और 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 सेकंड फर्स्ट इक्वेशन है। कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा, प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल आउट, माइनस वाई माइनस 4y, तो माइनस माइनस प्लस होता है, निशान आपके पास माइनस करेगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 9 प्लस का 6 हो जाएगा 15, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू -15/5, वाई इज इक्वल टू -3 बिकॉज 5 1 5 5 3 15। ठीक है जी। पुट वाई इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, तो डाल दीजिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह डालोगे आप -3 इक्वल टू -6 हो जाएगा, 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 माइनस 12 इक्वल टू के इस साइड प्लस का 12 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में 6 गया 6 बचेगा क्योंकि बड़े के साथ प्लस की निशानी है,
तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इजक्वल टू 6/3 आ जाएगा, तो x इजक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है जी। बाय यूजिंग, अब यहाँ पे देख लीजिए आपने क्या करा, आपने यहाँ से सिंपली आपके पास क्या हो गया कि x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई एंड y की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। ठीक है, जब आपने ये चीज़ निकाल दी है, अब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड तो आपने कर दिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास इक्वेशनें बनी हुई हैं। ठीक है, कौन सी, 3x + 4y = -6, ये फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। 3x - y = 9, ये सेकंड इक्वेशन मानेंगे। जब ये मान लिया हमने, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इक्वेशन 1 पकड़ते हैं, उसमें से अगले वैल्यू निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव 3x + 4y = -6, विच इम्प्लाइज 3x = -6 प्लस का 4y माइनस का 4y हो जाएगा। x आपको वेरिएबल x निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, -6 - 4y, ये जो x के साथ मल्टीप्लाई 3 था, ये डिवाइड में 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। पुट कर देंगे x = -6 - 4y/3 इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, वो है 3x - y = 9। तो 3x - y = 9 जो है, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × x की वैल्यू जो है आपके पास क्या है, -6 - 4y/3 -y = में 9। देखिए 3 1 = 3, 3 1 = 3, कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा -6 - 4y -y = 9। तो -6 - 4y -y हो जाएगा आपके पास -5y, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, डिजिट प्लस हो जाएंगे, साइन आपका सेम रहेगा माइनस का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब वेरिएबल आपके पास -5y जो है इक्वल टू में 9, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, -y = 15 हो जाएगा, y = आपके पास -15/5 आ जाएगा, y = आपके पास -3 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास y की वैल्यू निकल गई। अब ये पुट करेंगे आप, y की वैल्यू जो -3 है, ये इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 3 कहती है, जब आपने पुट y = -3 इन इक्वेशन थर्ड वी हैव x = -6 - 4/3, यही थर्ड इक्वेशन आपके पास। x = क्या हो जाएगा, -6 - 4 × y की जगह आप -3 डाल देंगे, अपान में 3 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 × 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ओके, x = क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में 6 गया तो आपके पास 6 बचेगा, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो आपके पास 3 1 = 3, 3 2 = 6 हो जाएगा, तो विच इम्प्लाइज x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर x = 2 आ गया आपका, और y = -3 आ गया। तो यही आपके पास एलिमिनेशन मेथड से भी वैल्यू आई थी, और यही आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 3.4 एक्सरसाइज का, जो हमने कर दिया। अब 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, फ्राम नहीं है, फार्म है। ये बच्चा ना, मुझे लगता है जब ये होमवर्क करता है ना, ये टीवी देखता है, और इसको फ्राम और फार्म में बड़ा फर्क नहीं पता लग रहा है। फार्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कहता है जी आपके पास नीचे दी गई जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें आपने पेयर बनाने हैं लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है जी, तो फार्म हो गया बनाना, फ्राम तो था नहीं, इधर सेंस ही नहीं बन रही थी फ्राम लिखने की। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, उनके आपने सॉल्यूशंस निकालने हैं, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं, बाय द एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम इनको। पहला है, कहता है इफ़ वी ऐड, एडेड नहीं है, ऐड है, यहाँ पे भी ये एडेड लिख लिया, ये भी गलत बात है, पास्ट फॉर्म में ही बोल रहा है, ऐड है। अगर हम ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब कहता है जो न्यूमिरेटर है उसमें ऐड करते हैं 1, और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, तो ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, आपके पास जो फ्रैक्शन बनती है वो 1 बन जाती है। कहता है यही एक फ्रैक्शन, इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है इफ वी ओनली ऐड 1, अगर सिर्फ हम क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगी। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास, फ्रैक्शन होता है आपके पास जो P/Q की फॉर्म में होता है, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपके पास फ्रैक्शन होती है। ठीक है जी, तो हमने लेट कर दिया फ्रैक्शन को x/y।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इनकी ये कहती है कि आपको ऐड करना है। अगर हम ऐड करते हैं 1 टू द न्यूमरेटर आपका x है प्लस 1 कर दीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आपका y है, उसमें से माइनस कर दीजिए 1। वही तो कहता है इंग्लिश का जो आपके पास स्टेटमेंट है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलता है ये 1 बनती है फ्रैक्शन, द ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मीन्स 1 आ गया इक्वल टू में। अब जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर आपने 1 डाल दिया। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1 करेंगे तो वाई माइनस 1 आ जाएगा। तो वही लिखा है इधर कि एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक साइड कर दें और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर दें, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो एक्स है, प्लस का वाई साइड आके माइनस का वाई हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस 1। ये देखिए इन्होंने पहले ही लिख दिया था ये एक्स और ये वाई इकट्ठा कर दिया था, निशानी का मतलब ये ले गए थे टीवी के ख्यालों में ही। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास -1, प्लस का 1 आपके पास माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, निशानी माइनस की रहेगी और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है कि इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स मीन्स जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हम सिर्फ डिनोमिनेटर, कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो आपकी फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। तो देखिए न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है बिकॉज x है न्यूमरेटर आपका, अपान में डिनोमिनेटर जो है y है उसमें ऐड करना आपने 1 इज इक्वल टू आपके पास 1/2 बन जाएगा। ये कहती है आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन की। तो कर देते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू एक्स करेंगे 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1 करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x, ये जो इक्वल टू का y है उस साइड जाके ये माइनस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ये सेकंड मान लिया हमने। ठीक है जी, अब एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि कोई भी वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो होगा वो सेम होना चाहिए। अच्छा, ये सेम होना चाहिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 2 है, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -1 है और सेकंड इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट -1 है। तो हमें y का कोएफिशिएंट कहीं ना कहीं सेम मिल रहा है। जब आपके पास y का कोएफिशिएंट सेम मिल रहा है तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप इक्वेशन को, क्योंकि आपके पास देखिए y का कोएफिशिएंट जो है ये भी माइनस में है और इधर भी सेकंड इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट माइनस में, तो सेम साइन है, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर डिफरेंट साइन होता तो हम कर देते ऐड। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, अब जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन सेकंड है, फर्स्ट है आपके पास, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड है। तो कर लीजिए माइनस, क्या हो जाएगा आपके पास, अब आप माइनस जहाँ पे साइन जो है वो चेंज कर लीजिए सब्ट्रैक्ट के केस में, प्लस का 2x है माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई है प्लस हो जाएगा, प्लस 1 है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का x माइनस का 2x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2x में से 1x गया तो आपके पास x बचेगा, लेकिन 2 के साथ 2x आपके पास बड़ा है x से और आपके पास इसके साथ आपका साइन माइनस में, तो माइनस का x बचेगा। अब यहाँ पे माइनस वाई और प्लस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास -2 और -1 है तो माइनस माइनस प्लस होता है, सेम साइन रहेगा माइनस का ही, और आपके पास 2 + 1 3 हो जाएगा। तो -x इक्वल टू -3, जहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी माइनस है और इक्वल टू के राइट साइड भी माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा साइन, तो x इक्वल टू 3 बचेगा आपके पास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो पुट करेंगे x की वैल्यू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x की जगह आप डालोगे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो ये माइनस वाई वेरिएबल जो है इक्वल टू -2 के बराबर है, और ये प्लस का 3 उस साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, आपके पास निशानी माइनस की रहेगी और डिजिट ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 3 5 होता है। माइनस इक्वल टू के लेफ्ट साइड से माइनस इक्वल टू के राइट साइड से कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल टू 5 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास देयरफॉर आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई एंड y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। हैंस द फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रैक्शन क्या थी, x/y थी, अब आपके पास x क्या है, x आपका 3 है और y क्या है आपके पास 5 है, तो 3/5 आ गया आपका फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। अगर ना आया तो आप वीडियो रिपीट करके आराम से देख सकते हैं, पॉज करके दोबारा से वीडियो को चला के समझ सकते हैं। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि ये पॉइंट कैसे हुआ। ठीक है जी, चलिए तो अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम एंड कर देंगे वीडियो को। चलिए, बोलता है 5 years ago
नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कहता 5 साल पहले, अगो मतलब होता है पहले, ठीक है जी। तो 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना उम्र में ज़्यादा थी, ठीक है जी। और 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात करें, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बोलता है नूरी जो होगी वो सोनू की उम्र से 2 गुना ज़्यादा होगी। तो बोलता है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। बताइए जी नूरी और सोनू कितनी उम्र के हैं अभी। तो कुछ नहीं, आपको पूछा गया कि अभी कितनी उम्र के हैं, तो वो निकालते हैं। लेट कर देते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स। आपने प्रेजेंट एज इनकी लेट कर ली। अब 5 ईयर्स अगो की बात करते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि 5 साल पहले की बात करता है ये कि जो नूरी है वो थ्राइस है किसके, सोनू के। तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, सबसे पहले ये देख लीजिए 5 साल पहले। अगर अभी x है तो आपके पास 5 साल, फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र अभी 10 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स पहले कितनी उम्र होगी आपकी, अभी की उम्र में से 5 ईयर माइनस कर लीजिए, तो 10 माइनस 5 कर दोगे, आपके पास 5 ईयर्स आपकी उम्र आ जाएगी, कहीं ना कहीं 5 साल पहले। तो आपके पास सिंपली जो अभी की उम्र है उसमें से -5 करोगे तो आपको 5 साल पहले की उम्र अपनी पता चल जाती है। तो वही आपने किया कि नूरी की प्रेजेंटेज x है, उसमें से -5 कर लीजिए, सोनू की प्रेजेंटेज y है, उसमें से -5 कर लीजिए। तो नूरी की एज 5 साल पहले x -5 हो गई, सोनू की एज 5 साल पहले y -5 हो गई, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन इसकी कहती है कि जो नूरी है वो सोनू के थ्राइस है, ठीक है। तो थ्राइस का मीन्स क्या होता है आपके पास 3। तो x -5 नूरी की उम्र है इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, 3 इंटू y -5। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x -5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई करेंगे, 3y हो जाएगा, -3 5 = 15। अब वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा, x माइनस ये जो प्लस का 3y है माइनस का 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, -15, ये जो माइनस का 5 है ये प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, 15 माइनस 5 करोगे 10 बचेगा, 15 के साथ आपके पास साइन माइनस का है तो आंसर में भी माइनस का 10 आ जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आपकी। अब दूसरी बात कहता है ये 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद उम्र की बात करें, अभी आपकी उम्र अगर रख लेते हैं कि 15 साल है, तो 10 साल बाद कितनी उम्र होगी आपकी, अभी की उम्र में 10 साल ऐड कर दीजिए, तो 15 + 10 हो गया 25 साल, ठीक है जी। तो वही चीज़ है कि नूरी की उम्र जो थी आपके पास x ईयर्स थी और सोनू की उम्र जो मतलब थी नहीं है, ठीक है। तो नूरी की उम्र अभी आपके पास x ईयर्स है और सोनू की उम्र आपके पास y ईयर्स है, तो अभी की उम्र में 10 साल ऐड कर देंगे इनके, तो नूरीज एज इक्वल टू 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगी, x + 10 ईयर्स होगी। सोनू की एज क्या हो जाएगी, 10 ईयर्स लेटर में y + 10 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इसकी कहती है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स नूरी जो है वो सोनू के 2 गुना होगी। तो चलिए, तो नूरी की उम्र x + 10 है, इक्वल टू ट्वाइस इंटू y + 10 हो जाएगा, y बिकॉज स्टेटमेंट कह रही है। चलिए, तो x + 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई करेंगे, 2y हो जाएगा, प्लस 2 × 10 = 20 हो जाएगा। x ये जो प्लस का 2y है माइनस का 2y हो जाएगा, इक्वल टू ये 20 एज इट इज़ रहेगा कांस्टेंट टर्म में, लेकिन इक्वल टू के पिछली वाली साइड जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो है प्लस का 10, इस साइड आके माइनस का 10 हो जाएगा। x - 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 - 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान सकते हैं इसको। आप कर लीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड से। अब अगर एलिमिनेशन मेथड करते हैं आप, तो आपको पता हो रहा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, अगर मैं बात करूं x - 2y इक्वल टू 10 है सेकंड में, और फर्स्ट में आपके पास x - 3y इक्वल टू -10 है, तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें यहाँ पे सेम करने के लिए कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट कर देंगे कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमने देखा कि यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस है, और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट प्लस है, ठीक है। तो सेम साइन है तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन नहीं है, सब्ट्रैक्टिंग है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन लिखा ही नहीं, वही तो बोलता हूँ मैं, यहाँ पे लगी है टीवी की पूरी मतलब धुन, क्या पता मैच देख रहे हो, मैच था पिछले 2-3 दिनों में, तो वही चीज़ है। तो चलिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, तो आपके पास इक्वेशन सेकंड क्यों बोला मैंने, फर्स्ट को माइनस करना, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में आपके पास 10 है कांस्टेंट टर्म में, और इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास -10 है कांस्टेंट टर्म में। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव x - 2y इक्वल टू क्या 10,
तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इजक्वल टू -10। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, -2y प्लस 3y। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, 3y में से 2y गया तो 1y बचेगा इजक्वल टू +10 +10 20 हो जाएगा। y की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। पुट y इजक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x माइनस 3y इजक्वल टू 10 सॉरी x माइनस 3 इंटू वाई की जगह आप 20 डालेंगे इक्वल टू -10 हो जाएगा आपके पास। x माइनस 3 × 20 = 60 होता है इक्वल टू -10 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -10 -60 का प्लस 60 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, 60 - 10 करेंगे 50 आ जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 20। तो हैंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही बेहतर तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने बताया है कौन सी चीज़ कैसे आई, कौन से मतलब एक ज़ीरो लेवल से मैंने पढ़ाया है। एक एक मतलब कहीं ना कहीं एक एक इक्वेशन का एक एक स्टेप की डिटेल में मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ जाएगी और कहीं ना कहीं सारे इस क्वेश्चन के लिए लाइक करेंगे। इन जो क्वेश्चंस मैंने इसमें पढ़ाए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए मुझे आप लोगों को, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। और इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक फॉर द 10th क्लास फॉर योर एग्जामिनेशन।